और बंदा बाणो की कर रहे हैं तू मेरे नाल है यू बन बंदा यू बन एक केड़ा बंदा और तुसी कर रहे हो गल्लां जनाब यू बंदा बन और यू ये कर मैं करा फिर ट्रैविस साडा वाले इशारे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं जेबां कढा फिर ਕੱਢੋ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ मेरी जेबां जो सप में जेड़ा कढना है ना तुसी फिर देखना है यार बंदे तो तुसी नहीं बने लेकिन चलो हुणे आस्ट्रेलिया और जेड़ी इंडिया दी सीरीज हुई है ओदे ते थोड़ी गल कर लेने कि वाह हयातियां तो भरपूर और जनाब एक दूसरे को गंदे इशारे और अजीब माहौल बनाया हुआ था। अग्रेशन और होता है लेकिन गंदे गंदे इशारे जो हैं वो और होते हैं। कोई मोढ़ा मार रहा है, कोई जनाब उंगला विखा रहा है, कोई जनाब जेबां खोल के विखा रहा है। की मामलात ने की चल रहा है क्रिकेट के मैदान यार रिजवान साहब हाइप जो है ना दोनों तरफ से बनी हुई थी, आग बराबर दी थी। ठीक है और एक तरफ उस आग का फायदा ऑस्ट्रेलिया उठा रहा था कि इन्होंने तत्ता कर रहा थी, गर्म कर रहा थी और गर्मी के विच मारे खा रहे थे ना। ठीक है और उसमें असल में ये जो पूरी सीरीज हुई है 5 रोज जो टेस्ट के ऊपर, ये कहते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्रिकेट जो है ना वो एक नई हिस्ट्री में दाखिल हो चुकी है। एक तो इसमें तमाशाई बहुत बड़ी तादाद में आ गए, ये बात है। और उसका क्या हुआ कि जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होती है एशेज उसको भी शायद अब ये पीछे छोड़ती जा रही है, यानी कि ये एक नई एशेज की बुनियाद रखती है। यानी गंदे इशारे जरूरी से उनके वास्ते एशेज बनाने वास्ते एक दूसरे को एग्रेशन दिखाना है ना। अब वो आप कह रहे हैं गंदे इशारे, ट्रेविस हेड नहीं मानता, लेकिन वो आएगा ना जब वो आएगा इंडिया में आएगा 70-80 हजार बंदा जब उसको एक दफा ऐसे ऐसे इशारे करेगा ना, जो इंडिया स्टेडियम में खड़ा हो और खड़ा भी उधर हो बाउंड्री लाइन पे और पूरा एक ही इशारा हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इंजमाम कितना कूल हेडेड था। लेकिन जब उसको स्टेडियम में लोगों ने तंग किया उन्हें भी बल्ला मंगवा दिया। तो फिर बल्ला इसी तरह मंगवाते ने बल्ला उन्हें तो मंगवाया। अब सोचे जो बल्ला लेके चला गया जिसको उसने कहा जा बल्ला लाया और वो बल्ला लेके पहुंच गया और उसके बाद और उसने फाड़ के दे तेरे दी मार तेरे दी। और उसने फिर वसीम अकरम ने एक और जगह पे बताया, उसने कहा एक मैच हो रहा 40,000 बंदा ना आलू आलू और इंजमाम अच्छी बैटिंग कर रहा है। कहता मैंने कहा इंजमाम तुझे ये गुस्सा दिला रहे, तूने बुरा नहीं मनाना। उन्होंने कहा वसीम भाई क्या बात कर रहे हैं, 40,000 बंदा आपको आलू आलू कह रहा है और मैं गुस्सा भी ना करूं। ये तो फिर जब आएगा ट्रेविस हेड तो विराट कोहली अब खड़ा हुआ था जो है बाउंड्री लाइन पे और वहां पर उन्होंने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया। शायद ये कोई पेपर जो है सैंड मेरे ख्याल में उस पे उन्होंने क्यों इशारा ये किया था। पूछने वाली बात तो ये कि उन्होंने जेबें क्यों निकाल के दिखाई थी। उसने जब जेबें निकाली थी कि ये कहीं बॉल को टेम्परिंग कर रहा है। नहीं 2018 में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने की थी, मेरा ख्याल है हाँ बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने की थी कि वो जो बॉल टेम्परिंग का स्कैंडल था उसको वो याद दिला रहे थे। पता नहीं ऐसे ही करने हैं एक कहते साडा एक गोल साडे दे नहीं आजमाऊ और अगले ने जेब में गाड़ी खाया, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियन कर देने ऐसे नहीं करते। मतलब इधर जेब में रखा होता उन्होंने वो सैंड पेपर सा। अब यार विराट कोहली को आप इस तरह के इल्जाम लगाएंगे आप, ठीक है वो आजकल उसकी जो है फॉर्म में नहीं है और लोग उसने एक सेंचुरी की भी है लेकिन फिर भी चले आप कह सकते हैं, लेकिन यार ग्रेट बैट्समैन है। उसकी जो है 81 80 जो है 100 हुए पड़े हैं और पता नहीं कितने उसकी 50 है स्कोर है, मतलब ग्रेट बैट्समैन है जायंट ऑफ अ प्लेयर यार, जायंट ऑफ अ प्लेयर। आप उसके ऊपर यार इस तरह आप उसके ऊपर लगा सकते हैं जी वो थोड़ा सा अगर इस पूरी टेस्ट सीरीज को आपने बड़ा अच्छा सम अप किया कि यार ये एक नई एशेज की बुनियाद शायद एक किस्म की रख दी गई है। ठीक है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का एक अपना टाकरा, उनकी एशेज की अपनी हिस्ट्री है, लेकिन ये उसी तनाजुर में अगर आप देखें कि एग्रेशन और एक दूसरे से कंटेस्ट जो करना है, एक दूसरे को जो उन्होंने एक हेड ऑन लिया था ना, ये मेरे ख्याल में एक नई बुनियाद डल गई है कि अब जब भी कभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे तो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की फाइट हुआ करेगी। और ठीक है क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए बड़ा बेहतरीन है, जरा माहौल बना रहे और लड़ाई फसाद। एक और कंट्रोवर्सी का जिक्र कर दूं इससे पहले कि हम व्लॉग खत्म कर देंगे। सुनील गावस्कर साहब को, सुनील गावस्कर साहब को उन्होंने इख्तितामी तकरीब में नहीं बुलाया और इसका भी काफी रौला चल रहा है। और फिर उसके अलावा भी इस पूरी टेस्ट सीरीज में जो है ना वो पे दर पे कंट्रोवर्सीज हुई हैं। वो जो जायसवाल ने कहा था जी यू आर बॉलिंग टू स्लो, फिर अगले ने इस तरह की बॉलिंग कराई कि वो समझ ही नहीं आई। हर जगह पर कुछ ना कुछ नोक जोक में जवाब भी चल रहे थे और कंटास्ट देखो यार जायसवाल ने अपने ज़हन में सोचा कि इसको भी उर्दू आती होगी है। मजे की बात बताएं। एक दफा ना जी मैं नया फील्ड में आया हूँ तो मैं लाहौर में ना जॉब शुरू की तो मेरा एक साथ कैमरामैन था। अच्छा। वो एक गौरी थी, उसने बेचारी ने ना कोई अपनी वो फनपारे बनाए थे पेंटिंग और उसकी नुमाइश चल रही थी ना बड़ी। ठीक है। और वो ऊपर दिखा रही थी। अब कैमरामैन को मैं ले गया हूँ, तूने अच्छा से शूट करना है। अब कैमरामैन ने उसे कहना है जी हमने नीचे जाना है तो वो उसे कहता है वी विल गो थले
उसे डाउन कहना था, थले कह गया ना, मैं हंस हंस के पागल, और जिस तरह अक्सर वो गोडे का भी निकल जाता है। आई शाबाश है यार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये सारी नोक जोक, ये सारी बदतमीजियां, ये सारी वाहियातियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक ग्रेट just for fun कॉन्टेस्ट है। हुआ, बहुत जबरदस्त उनका मुकाबला हुआ, टाकरा हुआ। इसी तरह के मैचेस देखने का भी मजा आता है, इसी तरह की एग्रेशन हो तभी मजा भी आता है। लेकिन यार बहरहाल वैसे इंडिया हरा देती क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने, मजा आ जाता। बस उन ख्वाब अपने गोल ही रखो, क्योंकि इस वक्त जितनी भी क्रिकेट हुई है उसके अंदर इतनी ऑडियंस कभी नहीं आई, इतने लोग कभी नहीं आए मैदान में, इतनी एक्साइटमेंट कभी नहीं रही। काफ़ी अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में इतनी जान देखने को नजर आई है, विच इज़ वंडरफुल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।